गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल जब हमने पिछले दिन गीता पर चर्चा की थी तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि लो, जैसी तुम्हारी इच्छा है, मेरा विराट रूप तुम देखना चाहते हो, मेरे विश्व रूप को, मेरे विराट रूप को तुम देख लो। जब अर्जुन ने भगवान के दिए हुए दिव्य चक्षुओं से, दिव्य नेत्रों से भगवान के विश्व रूप को, विराट रूप को देखा तो अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। भगवान की विलक्षणता, भगवान का अलौकिक वह विश्व रूप देखकर अर्जुन भौचक्के रह गए और कहने लगे, पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम ऋषींश्च सर्वान उर्गांश्च दिव्यान। अर्जुन ने कहा कि हे देव, आपके इस शरीर में मैं देखता हूं कि सभी देवता हैं, मुझे सभी देवता दिखाई दे रहे हैं। पश्यामि देवांस तव देव देहे, आपके शरीर में मुझे सभी देवी देवता दिखाई दे रहे हैं। सर्वांश तथा भूत विशेष संघान, और प्राणियों के जितने समुदाय हैं, जितने संघ हैं, जानवर, पक्षी, पशु, मनुष्य, सारे के सारे मुझे आपके इस विश्व रूप में, इस विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्माणमीशम कमलासनस्थम, मुझे तो कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी भी दिखाई दे रहे हैं और ईशम शंकर भगवान भी दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी जो विष्णु भगवान के नाभि से निकले हुए कमल का आसन जमा कर बैठते हैं, वे भी अर्जुन को दिखाई दे रहे हैं। और भोलेनाथ जो कैलाश पर बैठते हैं, वे भी अर्जुन को भगवान के विश्व रूप में, विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऋषींश्च सर्वान, जितने ऋषि मुनि हैं, वे सारे के सारे ऋषि भी अर्जुन ने भगवान के इस विराट रूप में देखे। उर्गांश्च दिव्यान, और जितने नाग हैं, सर्प हैं, इन सब के दर्शन भी अर्जुन को भगवान के विराट रूप में हो गए। मतलब तीनों लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक। पाताल लोक के नागराज, नाग जितने हैं, सर्प जितने हैं, पृथ्वी पर विचरने वाले सभी प्राणी समुदाय, और स्वर्ग में रहने वाले सभी देव देवता, ये सब अर्जुन को भगवान के विराट रूप में दिखाई दिए। इसके साथ साथ उन्हें ब्रह्मा जी जो कमल के आसन पर बैठे हुए थे, वे भी दिखाई दिए। मतलब क्षीर सागर में भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकले हुए ब्रह्मा जी उन्होंने देखे, और कैलाश में बैठे हुए भोले बाबा को भी अर्जुन ने भगवान के उस विराट रूप में देख लिया। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोनंत रूपम नान्तम न मध्यम पुनस्तवादिम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं तो बड़ा चकित हूं, भौचक्का हूं, अचंभित हूं।
अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम। आपका रूप तो सब तरह से अनंत है। अनेकों मुख दिखाई दे रहे हैं, अनेकों हाथ दिखाई दे रहे हैं, अनेकों पेट दिखाई दे रहे हैं और अनेकों नेत्र दिखाई दे रहे हैं। जब मैं मुख देखता हूं तो मुख ही मुख दिखाई दे रहे हैं, जब नेत्र देखता हूं तो नेत्र ही नेत्र पंक्तिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। जब मैं पेट देखता हूं तो सारे के सारे पेट दिखाई देते हैं और जब मैं देखता हूं हाथों को तो मुझे हाथ ही हाथ दिखाई देते हैं। जो देखने निकलता हूं वही वही देखता रह जाता हूं। ऐसा अनंत रूप आपका है प्रभु। और कहते हैं, न अंतम न मध्यम पुन्ना पुनस्तवादिम। जब कोई चीज हम बड़ी विशाल देखते हैं, विस्तृत देखते हैं, तो सबसे पहले उसके अंत की तरफ ध्यान जाता है कि अरे क्या इसकी सीमाएं हैं, आदि और अंत। अर्जुन ने अंत देखना चाहा, अंत नहीं देख पाए। फिर सोचा चलो मध्य दिखाई दे जाए, मध्य भी ना देख पाए। और जब सोचा कि चलो आदि ही दिखाई दे जाए, प्रारंभ कहां से हो रहा है विराट रूप, तो वो प्रारंभ कहां से हो रहा है इसको भी ना देख पाए। ऐसा अनंत रूप भगवान का विराट रूप है, विश्व रूप है। पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपम। हे विश्व रूप, हे विश्वेश्वर, मैं तो जो देखता हूं वही देखता रह जाता हूं, कोई थाह नहीं पाता हूं। आप अथाह हैं, अनंत हैं, आदि मध्य और अंत से परे हैं। और अर्जुन क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी देख लिए, शिव जी देख लिए, लेकिन अभी उनको विष्णु रूप नहीं दिखाई दिया। तो विष्णु रूप भी उनको दिखाई दे रहा है। शंख चक्र गदा और पद्म कमल धारण करने वाले भगवान विष्णु को भी अर्जुन ने भगवान के विराट रूप में देखा। चतुर्भुज रूप जो भगवान का है, विष्णु रूप में भगवान अर्जुन को दिखाई देते हैं, उस विश्व रूप में, उस विराट रूप में। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तमनंतम सर्वतो दीप्तिमनंतम। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्तात दीप्तानलार्क द्युतिम प्रमेयम। अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आपके विराट रूप में तो मुझे किरीट मतलब मुकुट, गदा, चक्र और चा शब्द से शंख ले लीजिए, पद्म, ये दोनों चा शब्द से सूचित हैं। तो मुकुट लगाए हुए, हाथों में गदा, शंख, चक्र और कमल पद्म लिए हुए भगवान विष्णु भी दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको देख रहा हूं। तेजो राशिम सर्वतो दीप्तमंतम। आप तो तेज की मानो राशि हो। पहले ही संजय ने कह दिया था धृतराष्ट्र को कि भगवान के सामने तो हजारों सूर्य एक साथ अगर उदित हो जाएं तो वो भी फीके पड़ जाएं। ऐसी प्रभा है, ऐसा तेज है, ऐसी चमक है भगवान के उस विराट रूप की। अर्जुन भी कह रहे हैं आप तेज की राशि हैं। इतना तेज निकल रहा है आपके शरीर से कि मैं इसकी कोई था नहीं पा सकता, इससे पार नहीं पा रहा हूं। सर्वतः दीप्तमंतम, सब ओर से प्रकाशमान है आप। प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है, आपका तेज सर्वत्र व्याप्त हो गया है। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात। अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने जो अपने दिव्य नेत्र दिए हैं, मैं तो देख ही नहीं पा रहा था भगवान के विराट रूप को। ये तो अर्जुन जानते हैं। भगवान ने जब कृपा करके अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए तब तो वो भगवान के विश्व रूप को देख पा रहे हैं, और उसको भी बड़ी मुश्किल से देख पा रहे हैं। दुर्निरीक्षम, भगवान के दिए नेत्रों से, दिव्य नेत्रों से भगवान के ही विराट रूप को देखने में अर्जुन असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तो जब भगवान के दिए हुए नेत्रों से अर्जुन को पूरी तरह से भगवान नहीं दिखाई दिए, तो हम सामान्य मनुष्यों के लिए भगवान के उस विराट रूप को देख पाना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
ये तो भगवान की अगर कृपा हो जाए, अगर भगवान हम पर अपनी अहेतुकी कृपा कर दे, अपने दिव्य नेत्र दे दे, दिव्य दृष्टि हमें दे दे, तब जाकर हम भगवान के उस विश्व रूप को, विराट रूप को देख पाएंगे। अर्जुन कहते हैं पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात, सब तरफ से देखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं आपको देख पा रहा हूं, पूरी तरह नहीं देख पा रहा हूं प्रभु। दीप्तानलार्क द्युतिम प्रमेयम, जैसे कोई दैदीप्यमान अग्नि हो, बड़ी प्रचंड अग्नि जल रही हो, उसके पास खड़े होकर आप अग्नि की तरफ नहीं देख पाएंगे। जैसे सूर्य जब बिल्कुल अपनी गर्मी फैलाता हुआ दोपहर के समय हो आकाश में, तो आप उसको ज्यादा देर तक अच्छी तरह नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि दैदीप्यमान होने के कारण अग्नि और सूर्य को जैसे नहीं देख पाते हैं, ऐसे ही आपकी कांति जो है ऐसी फैल रही है, ऐसा तेज आपका फैल रहा है कि उसको हम अपने इन दिव्य नेत्रों से भी अच्छी तरह नहीं देख पा रहे हैं। और अर्जुन कहते हैं अप्रमेयम, आपका जो स्वरूप है, ये विराट रूप है, इसकी कोई माप नहीं है, अपरिमित है, ये किसी भी पैमाने में फिट नहीं बैठता, ये सबसे परे है, सर्वश्रेष्ठ है, दिव्य है, अलौकिक है। आगे अर्जुन कहते हैं त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्यया शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। भगवान श्री कृष्ण की इतनी प्यारी स्तुति इस 11वें अध्याय में है। इसी कारण से 11वें अध्याय को बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। इसमें अर्जुन ने भगवान की ये जो स्तुति की है, इसकी बड़ी महिमा है। कहते हैं पूरी गीता कोई पढ़े ना पढ़े, अगर केवल और केवल 11वें अध्याय का नित्य प्रतिदिन अध्ययन करता है, तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। वो गोलोक धाम वृंदावन में सदा आनंद पूर्वक भगवान के साथ रहता है, फिर उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि इसमें भगवान के उस विराट रूप की, चतुर्भुज रूप की, उस द्विभुज रूप की सबकी महिमा गाई गई है। भक्त कैसे भगवान को रिझाता है, कैसे भगवान की स्तुति करता है, कैसे भगवान उसका कहना मानते हैं, ये सब बातें जब हम जानते हैं तो भगवान के श्री चरणों में प्रेम भी उत्पन्न होता है, अनुराग भी होता है और भक्ति भी जाग जाती है। तो अर्जुन कह रहे हैं तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, जो दिव्य जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको हम कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म। भगवान कहते हैं कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि वो आप ही है। तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम, जिस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म को पाने के लिए योगी जन लगे रहते हैं, अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, वो जानने योग्य निर्गुण निराकार ब्रह्म आप ही हैं। तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही तो इस संपूर्ण विश्व का आश्रय देने वाले हैं। ये सब आप में ही रहता है, ये सृष्टि आप में ही रहती है, आप ही सबका आधार है। जब महाप्रलय होता है तो ये सारी की सारी सृष्टि भगवान में लीन हो जाती है, और जब महासर्ग होता है तो भगवान से ये प्रकट हो जाती है। तो भगवान इसके निवास स्थान है, निधान है। तुम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूं। अर्जुन यही भगवान की कही हुई बात को भगवान से ही कह रहे हैं तुम अव्ययः, आप अविनाशी हैं, आप कभी परिवर्तित ही नहीं होते, हमेशा एक जैसे रहते हैं। सृष्टि आपसे उत्पन्न हुई,
आपसे उत्पन्न होने के बाद आपने उसका पालन पोषण किया, अंत में वो आप में ही लीन हो गई, लेकिन आप ज्यों के त्यों रहे, जैसे थे वैसे के वैसे। तुम अव्ययः, आप अविनाशी हैं, आप में कोई विकार नहीं है, आपका कोई क्षरण नहीं होता, आप क्षीण नहीं होते, आपका अंत नहीं होता। शाश्वतम, आप शाश्वत हैं, सनातन हैं, सदा रहने वाले हैं। धर्म गोप्ता, धर्म की रक्षा करते हैं। आपने स्वयं कहा है परित्राणाय साधूनाम, तो आप साधुओं की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए आप बार बार संभवामि युगे युगे, ऐसा कहकर आपने कहा है कि आप बार बार अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, आप धर्म की रक्षा करने वाले हैं। सनातन, आप सनातन हैं, सदा एक जैसे रहने वाले हैं। त्वम पुरुषो मतो में, मैं तो आपको उत्तम पुरुष मानता हूं, आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं। आगे अर्जुन कहते हैं अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। अब भगवान का प्रभाव कैसा फैल रहा है, भगवान के अंदर क्या क्या देखा अर्जुन ने, सब बता दिया, भगवान की विशेषताएं बता दी। अब भगवान की महिमा गा रहे हैं, उनका प्रभाव बता रहे हैं, उनकी उग्रता का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, अनादि मध्यांतम, आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप ही आप हैं, तो क्या आदि क्या मध्य और क्या अंत, सब कुछ आप ही है। अनंत वीर्यम, आप में अपार सामर्थ्य है, पराक्रम है, तेज है, बल है, आप अनंत हैं, असीम हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली आप हैं। अनंत बाहुम, आपकी भुजाएं अनंत हैं, आपका बाहुबल अनंत है, आपकी जो भुजाएं हैं उनकी कोई संख्या नहीं है, अनगिनत हैं, अनंत हैं। शशि सूर्य नेत्रम, ये चंद्रमा और ये सूर्य ये तो आपके नेत्र हैं प्रभु। दीप्त हुतास वक्त्रम, आप प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले हैं, आपके मुख जो है वो अग्नि के समान तेजमय है। जैसे कोई प्रज्वलित अग्नि तेजवान होती है, ऐसे ही आपके मुख तेज से भरे हुए हैं। स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम, अर्जुन कह रहे मैं तो देख रहा हूं कि आपका ये जो विश्व रूप है इससे सारा का सारा जगत तप रहा है, इसके प्रकाश से, इसके तेज से सब जगह तपन हो रही है। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अर्जुन कहते हे महात्मन, हे महात्मा, हे भगवान श्री कृष्ण, द्यावा पृथिव्यो रिदमंतरम ही, अर्जुन कह रहे हैं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की जो जगह है अंतराल, इनके बीच में ही व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः, और सारी की सारी दिशाएं, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो अंतर है, अंतराल है, जगह है, और सारी की सारी दिशाएं व्याप्तम त्वयैकेन, ये सब आपसे ही व्याप्त हैं,
आपका विराट रूप धरती और स्वर्ग के बीच की दूरी को पाट दे रहा है, भर दे रहा है। आप स्वर्ग और पृथ्वी को एक साथ जोड़ रहे हैं। इतना विस्तृत विराट रूप है आपका प्रभु, इतना आपका रूप जो है विश्व रूप वो व्याप्त है, व्यापक है। दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, ये जो आपका उग्र रूप है, अद्भुत रूप है, इसको देखकर लोकत्रयम प्रविथितम महात्मन, तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। ऐसा भगवान का विराट रूप है। अर्जुन कह रहे हैं कि उसको देख के तीनों लोक व्याकुल हो रहे हैं कि अरे अब क्या होगा। और स्वर्ग और धरती के बीच का जो गैप है, जो अंतराल है, जो दूरी है, वो पूरी की पूरी दूरी में वो विराट रूप छाया हुआ है, सभी दिशाओं में वो व्याप्त है। ऐसा विस्तृत विराट विश्व रूप अर्जुन देख रहे हैं। अर्जुन कहते हैं अमीहि त्वाम सुर संघा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अब ये जो विराट रूप है ये अर्जुन को ही नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत सारे और लोग इसको देख रहे हैं। वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी है, संजय देख पा रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है, अर्जुन देख पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे देवता हैं, वो भी इसको देख रहे हैं, महर्षि देख रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं, स्तोत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। इसी बात को अर्जुन यहां बता रहे हैं। अमी ही त्वाम सुर संघा विशन्ति, मैं देख रहा हूं कि सारे के सारे देवता आप में ही आ रहे हैं, समा रहे हैं। सारे देवता भगवान में ही समाये जा रहे हैं, ऐसा अर्जुन को दिखाई दे रहा है। अमी ही त्वाम सुर संघा विशन्ति केचित भीता प्राञ्जलियो गृह्णन्ति, और उन जो प्रवेश कर रहे देवता हैं उनमें से कई तो भयभीत हो गए हैं कि अरे हम कहां जा रहे हैं, और भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके गुणों का, आपके नामों का उच्चारण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। प्राञ्जल्यः गृह्णन्ति, हाथ जोड़कर आपकी स्तुतियां कर रहे हैं, आपका कीर्तन भजन वो कर रहे हैं, डर के मारे कर रहे हैं कि अरे हम तो गए, भगवान के इस विराट रूप में हम तो समा जा रहे हैं। स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन कहते हैं जो महर्षि हैं, सिद्ध संत हैं, महर्षियों और सिद्धों का जो समुदाय है, ये स्वस्ति कह रहा है। स्वस्ति इति उक्त्वा, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण हो, मंगल हो। मंगल वचन है, कल्याण का, कल्याण सूचक जो शब्द है वो स्वस्ति है। आपका कल्याण हो, स्वस्ति, आपका मंगल हो, आपका जीवन मंगलमय हो, स्वस्ति। तो स्वस्ति कहकर जो महर्षि हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वे सब स्तुवन्ति त्वाम, वो सब आपकी स्तुतियां गा रहे हैं। स्तुति भी पुष्कला भी, और ये सामान्य स्तुतियां नहीं है, बड़ी उत्तम उत्तम स्तुतियां वो आपके गुणगान में गा रहे हैं, उनका कीर्तन कर रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं। तो अर्जुन ने भगवान के विराट रूप में देवता भी देख लिए, ऋषिगण भी देख लिए। कुछ भय के कारण देवता भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, वहीं जो महर्षि गण हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो डर के कारण नहीं कर रहे हैं, वो तो भगवान के विराट रूप को देखकर आह्लादित हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं, जैसे उनका जीवन का जो सपना था वो साकार हो गया है। उनके अंदर जो विश्व रूप को, विराट रूप को देखने की इच्छा थी, वो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने पूरी कर दी है।
और इसलिए वे उत्तम उत्तम श्लोकों से, स्तोत्रों से भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्जुन कह रहे भगवान, महर्षि और देवता ही नहीं, ये यक्ष गंधर्व, ये सारे के सारे आपको देख रहे हैं। ये रुद्र आदित्य वसव, ये अश्विन कुमार, ये मरुत, ये पितृगण ऊष्मपाह, ये गंधर्व, ये यक्ष, ये असुर, ये सिद्ध पुरुष, ये सब के सब चकित होकर आपके इस विराट रूप को देख रहे हैं। प्रभु, केवल मैं ही नहीं आपके इस विराट रूप के दर्शन कर रहा, ये सारे के सारे इसका आनंद ले रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, दोनों अश्विन कुमार, 49 तरह के मरुतगण, और जो हमारे पितृगण हैं ऊष्मपाह, जो गरम गरम भोजन स्वीकार करते हैं, वे 7 पितृगण, च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय। सर्वे विस्मिता, सारे के सारे चकित हो गए आपके इस विराट रूप को देखकर। त्वाम वीक्षन्ते, ये सब आपको देख रहे हैं प्रभु, मेरे साथ साथ इन सब को भी आपके दर्शन हो रहे हैं, इस विराट रूप के दर्शन हो रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। अर्जुन बड़े भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और इसी कारण बार बार वही शब्द वो दोहरा रहे हैं, क्योंकि चकित हो गए, भौचक्के रह गए। अगर शांत होते तो अपनी बातों को याद रख पाते, एक बात कहते फिर अलग कुछ बात कहते। जब लेकिन प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, भक्ति अनन्य भक्ति में बदल जाती है, तब शब्द नहीं आते, जो आ जाए बार बार वही शब्द आता है। और इसीलिए हमें ऐसा लग सकता है कि अर्जुन तो बार बार वही बात कह रहे हैं, बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चकित हो गए, भौचक्के रह गए। अब वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, वो तो खो गए हैं भगवान के दर्शन में, भगवान के विश्व रूप के उस अलौकिक, उस दिव्य आनंद में, और इसलिए बार बार वही बातें दोहरा रहे हैं। कह रहे महाबाहो, हमेशा तो महाबाहो कहकर कृष्ण भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं, लेकिन आज स्तुति करते समय अर्जुन भगवान के कहे हुए शब्द को भगवान को ही संबोधित कर रहे हैं। कह रहे महाबाहो, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, आपके बहुत मुख हैं, बहुत सारे आपके नेत्र हैं। बहुबाहु रूपादम, आपकी बहुत भुजाएं हैं, और जंघाएं भी बहुत हैं, और चरण भी बहुत हैं। बहुदरम बहुदृष्टा करालम, आपके बहुत सारे पेट हैं, और आपकी दाढ़ें बड़ी विकराल दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ी डरावनी दिखाई दे रही हैं। दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास तथा हम, आपका ये जो विराट रूप है, विश्व रूप है, इसको देखकर सारा संसार, सारे लोक व्यथित हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तथा अहम,
और मैं भी विचलित हो रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं, व्यथित हो रहा हूं। जैसी सबकी दशा है प्रभु, ऐसी ही दशा अब मुझे अर्जुन की हो गई है। अब अर्जुन कहते हैं, नभः स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि समम च विष्णो। भगवान श्री कृष्ण को अब विष्णु कहकर अर्जुन संबोधित कर रहे हैं कि हे विष्णु, हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण, नभः स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम, कह रहे हैं कि आप आकाश को छू रहे हैं। आपका ये विराट रूप धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त है। आकाश का आप स्पर्श कर रहे हैं, बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, बड़े विशाल हैं आप। दीप्तम अनेक वर्णम, आपके अनेक रंग हैं, अनेक वर्ण हैं, आप दैदीप्यमान हैं, आप प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजवान हैं। व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम, आपका मुख फैला हुआ है। आपका जो विश्व रूप है उसमें आपका मुख खुला हुआ है। और दीप्त विशाल नेत्रम, आपके नेत्र प्रज्वलित हैं, प्रदीप्त हैं, विशाल हैं। दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा, अर्जुन अपने भाव प्रकट कर रहे हैं कि उनकी क्या हालत है भगवान के विश्व रूप को देखकर। भगवान का विश्व रूप कोई सौम्य नहीं है, ये आकर्षक बिल्कुल नहीं है, सुंदर बिल्कुल नहीं है, ये बड़ा डरावना है, समग्र सृष्टि को व्यथित करने वाला, व्याकुल करने वाला है, विकराल रूप है ये विराट रूप विकराल रूप है, भयानक रूप है। अर्जुन कह रहे हैं, दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा, मैं अंदर तक हिल गया हूं, अंतरात्मा भी मेरी विचलित हो गई, व्याकुल हो गई आपके इस विराट रूप को, इस विकराल रूप को देखकर। और धृतिम न विंदामि, अब मैं धैर्य नहीं धारण कर पा रहा हूं, समम च विष्णु, और अब मेरा मन भी शांत नहीं रह पा रहा है। मेरा मन जो है बिल्कुल विचलित हो गया है, अब मैं इसको शांत नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा भगवान का विराट रूप है जिसको देखकर अर्जुन विचलित हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, व्यथित हो गए हैं। ये जो पंक्तियां हैं, नभा स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम, नभा स्पर्शम दीप्तम, यह हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना है, ये उसका वाक्य भगवान श्री कृष्ण की कही हुई श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक से ही लिया गया है। नभा स्पर्शम दीप्तम, आप इतने विराट हैं कि आप आकाश को छू ले रहे हैं, इतना विशाल आपका रूप है। यही भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब अर्जुन अपने मनः स्थिति बताने के बाद अभी भगवान से और कुछ कहना चाह रहे हैं। कहते हैं, दृष्टा करालानि च ते मुखानि, जो आपका ये मुख है और इसकी जो विकराल दाढ़ें हैं, इन दाढ़ों को देखकर, इस भयानक मुख को देखकर, दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानी, मुझे तो लग रहा है कि जैसे कि प्रलय काल की अग्नि मैंने देख ली हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सब और प्रलय ही प्रलय दिखाई दे रही है, अग्नि ने जैसे हाहाकार मचा दिया है,
जैसे वड़वा नल होता है, ऐसा भयंकर आग लग गई हो, ऐसा प्रलय काल की अग्नि के जैसा मुझे दिखाई दे रहा है आपका ये विकराल, विराट, भयानक, प्रज्वलित मुख, जिसमें भयंकर दाढ़ें हैं। अब जब मैं इसको देख रहा हूं तो दिशो न जाने, तो मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है कि कौन सी दिशा में मैं देख रहा हूं। जिधर देखता हूं उधर ही खो जाता हूं। दिशाओं का ज्ञान अब मुझे नहीं रह गया। न लभेच शर्म, और मुझे अब शांति भी नहीं मिल रही। शर्म शब्द जो है यहां शांति के लिए प्रयोग किया गया। कह रहा है कि अब मैं शांत भी नहीं रह पा रहा हूं, न दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, न शांत रह पा रहा हूं। प्रसीद देवेश जगन निवास, हे भगवान, बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि हे जगन निवास, हे सारे जगत को आश्रय देने वाले, पालन पोषण करने वाले, उत्पन्न करने वाले और अपने में ही लीन कर लेने वाले भगवान, हे भगवान श्री कृष्ण, प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। आप मेरे इस स्तुति को सुनकर, मेरे द्वारा आपकी जो महिमा बताई गई है, आपके विराट रूप का जो वर्णन किया गया है, आंखों देखा जो नजारा मैं बता रहा हूं, इसको सुनकर आप प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन अब इतना ही कह पा रहे कि अब आप प्रसन्न हो जाओ, बाकी अब मेरे अंदर कोई क्षमता शेष नहीं रह गई है। मैं तो बिल्कुल अपने मन को, अपने शरीर को, दिशाओं को, सब कुछ भूल गया हूं। सब खो गया है आपके इस विराट रूप में। न शांति रह गई है, न धैर्य रह गया है। सब का सब चला गया आपके विराट रूप देखने के बाद। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का एक प्यारा सा भजन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति अर्जुन ने कही है, और ये तभी कोई स्तुति कर सकता है जब उसके अंदर भक्ति अनन्य हो जाए, भगवान के अतिरिक्त और किसी का चिंतन ही ना हो। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब चाहे सफलता आए, चाहे असफलता आए, अनुकूलता आए या प्रतिकूलता आए, किसी के भी आने पर उनकी तरफ ध्यान ना जाए, केवल भगवान की कृपा की तरफ, भगवान की दया की तरफ ध्यान जाए। तब वो इस स्थिति में पहुंचता है कि भगवान उसको अपना विराट रूप, विश्व रूप दिखाए और वो ऐसी स्तुति कर सके। सफलता हो या असफलता हो, सफलता हो या असफलता हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने का नाम ही भक्ति है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने का नाम भक्ति है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू, आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति करते कहते हैं। तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। ये राजेश्वरानंद जी ने ये पंक्तियां लिखी हैं और कहते हैं, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए,
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य जो सरिता होती है, नदी होती है, वो दो किनारों के बीच में बहती है। ये जो जीवन रूपी नदी है, सरिता है, इसके भी दो किनारे हैं, दो कूल हैं जिनको अनुकूल और प्रतिकूल कहते हैं। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, ये जीवन का मंत्र है। परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, सुख आएंगे जाएंगे, दुख भी आएंगे जाएंगे, लेकिन क्या याद रखें? रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, ये जो हमने शरीर के साथ मैं पना जोड़ लिया है, मैं कह के सारे संबंध बना लिए हैं, यही तो दुख का कारण है। ये जो ममता हमको गरेरी है, इसी ने तो हमें मोह के जाल में डाल रखा है। तो कहते हैं देह का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, हो के मुक्तमयी पर विचरना चाहिए, हो के मुक्तमयी पर विचरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अब विविधताएं तो हमेशा रहेंगी, परिवर्तन तो हमेशा होते रहेंगे, लेकिन क्या ध्यान रखें? पंथ हो कि वेश हो, देश परदेश हो, पंथ हो या वेश हो, देश परदेश हो, समता ही चित्त में उभरना चाहिए, समता ही चित्त में उभरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।